हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीरेन। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य एक्चुअली में जो पारंपरिक तरीके से जो क्लासेस चलती हैं उस तरह से नहीं है। मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गए जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है, और जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है किसी भी बुक में, उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उठाई है जो कि लगातार राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स है उनमें पूछी जाती है, और उनको मिला के मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इसकी हर लाइन एक तरह से एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इन वीडियोस को एज अ कोचिंग लें। कोचिंग आप समझते हो ना, कि जिस तरह से जैसे रवि शास्त्री, विराट कोहली, मान लो कि विराट कोहली पहले से ही खेलना जानता है, लेकिन उसको कुछ नई नई टेक्निक्स बताना और नई नई चीज़ें बताना जिससे कि वो अपने आने वाले मैचों में सफल हो सके। तो मेरा ये उद्देश्य है इन वीडियो को बनाने का। मैं हालांकि वो जो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं जो जिनमें पूरी की पूरी जो जीके है वो भी बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं शुरुआत इनसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से पढ़ें। तो मैं शुरू करता हूँ आज के लिए। जो राजस्थान है उनके अंदर, राजस्थान में जो राजपूत हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जाति मान लो या एक वर्ग मान लो, कि जिन्होंने ऑलमोस्ट 1500 साल तक जो है राज किया है राजस्थान के विभिन्न रियासतों के ऊपर। ठीक है, तो जो कि इतनी इम्पोर्टेंट जाति है या वर्ग है, तो इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा से ही राजस्थान में, जो राजस्थान के जो रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन है, उसमें पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, पहले मैं आपको एक साथ पहले बता देता हूँ कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहले तो अग्निकुंड सिद्धांत है। ठीक है, कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, कि राक्षसों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया था, तो इसलिए अग्निकुंड। फिर ब्राह्मण उत्पत्ति। ठीक है, वैदिक आर्यों की संतान, विशुद्ध क्षेत्रीय या वैदिक क्षत्रिय, सॉरी क्षेत्रीय बोल दिया, क्षत्रिय। विदेशी आक्रमणकारियों की संतान, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ऐसे करके 6-7 सिद्धांत हैं। ठीक है, और इन सिद्धांतों से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली जो अग्निकुंड से उत्पत्ति है, इसका लॉजिक ये है कि धरती पे राक्षसों का राज बढ़ता जा रहा था, तो ऋषियों ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ की जो वेदी थी, हवन था, उसमें से राजपूतों ने जन्म लिया, जिसमें प्रतिहार, चहमान और सोलंकी और एक और थे, 4 तरह के जो हैं राजपूत वहाँ से उत्पत्ति हुई, जिन्होंने विभिन्न रियासतों पे राज किया। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, उसके जो सपोर्टर हैं, एक्चुअली में जो सपोर्टर है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि अग्निकुंड सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, या कौन सी बुक में है, या किस व्यक्ति का नाम पूछते हैं। तो दोस्तों, अब चलो होती है ना, तो ये देखो, चंद्र बरदाई ने बताया था, और उसकी बुक थी पृथ्वीराज रासो। चनायक ने बताया था, उसकी बुक थी पृथ्वीराज विजय। और मुहनोत नैणसी, ठीक है, जिन्होंने नैणसी की ख्यात लिखी थी, इन्होंने बताई थी ये चीज़ें। तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। पहली बात तो ये पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज चौहान के एक साहित्यिक मित्र का नाम बताइए जो साहित्य लिखता था। तो वो मित्र चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के काफ़ी तगड़े सहयोगी थे। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो गई। ठीक है, ये अग्निकुंड से सिद्धांत से रिलेटेड ये 3 सपोर्टर हैं उसके, तो इनका नाम आप याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं
आगे हम बढ़ते हैं। फिर ब्राह्मण उत्पत्ति की बात आती है, ठीक है। तो डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ और बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, ये तीनों ही जो है इन्होंने ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि बोला कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों से हुई है, यानी कि पहले वो ब्राह्मण थे फिर वो राजपूत बने। आगे आ जाता है वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्य किसे कहेंगे, मतलब वो काल ऋग्वेद वाला, सामवेद वाला, जब वेद मतलब आज से 3500 साल पहले, तो वो जो आर्य थे उनकी इनको संतान बताया गया। इसका जो सपोर्टर है वो सीवी वैद्य है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो विश्व क्षत्रिय या वैदिक क्षत्रिय, ठीक है। तो इसके जो है वो है डीपी चट्टोपाध्याय और विमल चंद पांडे। ऐसे क्वेश्चन विरले ही पूछे जाते हैं, फिर भी आप इन चीज़ों को याद रखें। अगला जो है विदेशी आक्रमणकारियों की संतान। अब विदेशी आक्रमणकारियों की संतान का जो समर्थन कौन करेगा, विदेशी ही करेंगे, तो बोले हमारी संतान थी ये तो कर्नल टॉड स्मिथ और विलियम क्रूक, ठीक है, इन तीनों ने किया था पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये है कि कर्नल टॉड के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति थी वो किन से हुई थी, ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे, शकों से, थिनियों से, हूणों से, कुषाणों से, इस तरह से दे देंगे, तो आपको उसमें शक और सथिन्य को चुनना है। स्मिथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, हूण से रिलेटेड, क्रूक से कुषाण याद कर लो, ठीक है। कर्नल टॉड मतलब 2 शब्द का है तो शक से थिनी याद हो गए, स्मिथ 1 शब्द है तो हूण याद हो गए। इस तरह से इनको याद करने की ट्रिक भी अपने आप विकसित करते चलो, ठीक है। सूर्यवंशी उत्पत्ति नयनचंद सूरी और चंद्रवंशी उत्पत्ति आबू शिलालेख। तो दोस्तों ये जो थी, ये मैंने जो आपको भी बताया है ना, ये है अपने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। यहाँ से राजस्थान के विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आबू शिलालेख राजपूतों की कौन सी मतलब सिद्धांत को सपोर्ट करता है, तो चंद्रवंशी उत्पत्ति को सपोर्ट करता है। इस तरह से सीवी वैद्य जैसे है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, वैदिक आर्यों को सपोर्ट करते हैं। मतलब इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का ध्यान रखें। अब मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। धन्यवाद।